हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नंबर 12 लाइट। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था बहुत सारी चीज़ें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हमने ये सारी डिस्कस कर ली हैं। अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, हाउ इमेजेस फॉर्म, ठीक है, कैसे इमेज फॉर्म होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अडू। सो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्पेशल मिरर्स की, ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। सो एवरी पॉइंट पे स्पेरिकल मिरर्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं इंसिडेंट रे को एक ऐसे वे में कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल आ जाता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So here we have to remember that the normal at the point of incidence is simply the radius of the sphere of which the given mirror is part at that point. अब हमें समझ में आया कि जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे वो सिंपली एक रेडियस ऑफ द स्फीयर को दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो इफ़ रे इज इंसिडेंट इन सच अ वे, अगर मानो जो रे है वो एक ऐसे वे में इंसिडेंस हो रही है that it passes or appears to pass to the focus of spherical mirror, तो वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है वापस, ठीक है। सो विद दस नोट फॉर अ स्फेरिकल मिरर, अगर हम देखें कि जैसे रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो पास करती है या फिर वो डाइवर्ज कर जाती है फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, दिस इज द image which is coming parallel to the principal axis, ठीक है। यहाँ से इमेज आ रही है और फिर वो कहाँ जा रही है, फोकस से जा रही है। सो दिस इज़ योर कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर में भी सेम ऐसा ही होता है, इमेज आ रही है, यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर वो कहाँ जा रहा है, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, और ये भी कन्वेक्स मिरर में ऐसा ही सेम हमें इमेज फॉर्म होती हुई दिखती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि रे अगर डायरेक्ट हो रही है टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। कैसे, देखो, फोकस है हमारा ये, यहाँ से इमेज हमें देखनी है, तो यहाँ से एक लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, इंसिडेंस हो रहा है, फिर इंसिडेंट लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर में भी सेम ऐसा ही होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है, यहाँ से आती है और यहाँ चली जाती है। दिस इज़ योर फोकस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, फिर उसने अपना जो पाथ है वो रिट्रेस कर लिया, मीन्स जहाँ से आई उसी पोजीशन पे उसी पाथ पे वापस मूव कर गई। मानो ये हमारी लाइट आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, यहाँ से आई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई, वापस उसी पाथ पे चली गई, ठीक है। सेम ऐसा होगा यहाँ पे भी, यहाँ से आई, फिर यहाँ से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई, फिर यहाँ से वो पाथ रिट्रेस कर रही है। सो वी कैन यूज़ एनी ऑफ दीज स्पेशल रेज टू ऑब्टेन द डिटेल्स ऑफ द इमेजेस। अब हमें समझ में आया कि ऑब्जेक्ट कैसे सिचुएटेड होता है डिफरेंट डिस्टेंसेस पे, तो इमेज कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है एक ऑब्जेक्ट और एक रियल इमेज के बीच में, तो वो कनकेव मिरर के अंदर वो ज़ीरो होता है जब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस हो। सो अब हमें समझना हो तो हमारे पास एक एक्टिविटी है, अगर हमने नेचर को समझना हो, साइज़ को समझना हो, स्टडी करना हो, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें देखना हो कि जो इमेज बनी है उसका नेचर क्या है, साइज़ कैसा है, पोजीशन कैसे बन रहा है, ठीक है। सो लुक एट द इमेज ऑफ अ फेस इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर लेना है, उसमें अपने आप को देखना है आपको फेस, और फिर कनकेव मिरर में देखना है, और बाद में कन्वेक्स मिरर में देखना है। फिर आपको देखना है कि जो इमेज आपने देखी है वो फ्रंट में बन रही है या बिहाइंड द मिरर बन रही है, क्या वो इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, क्या वो बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, या सेम साइज़ की बन रही है। अगर आप मिरर को अपने फेस के पास लेके जाते हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, दूर लेके जाते हो फेस से तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस आपको इस टेबल में लिखनी है, ठीक है। सो कंपेयर द इमेज ऑफ ए फेस इन अ प्लेन मिरर एंड दैट फॉर्म्ड इन अ कन्वेक्स मिरर। तो
तो आप प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस देखोगे कि जो प्लेन मिरर में इमेज होती है वो सेम साइज़ की बनती है, लेकिन कन्वेक्स में जो इमेज है वो स्मॉल साइज़ की बनती है. सो इन व्हाट वे दीज इमेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? इन व्हाट वे दे आर सिमिलर? अब हमें पता चला कि जो इमेजेस हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है उसमें डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, मतलब स्मॉलर साइज़ में बनेगी, और जो इमेज प्लेन मिरर में बनती हैं वो सेम साइज़ की होती हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं इमेजेस अगर हम देखें कनकेव मिरर में कैसे फॉर्म होती हैं. सो वी यूज रे डायग्राम्स टू फाइंड द डिटेल्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव मिरर. When the object initially supposed to be far away from the mirror is gradually brought to nearer to the mirror. तो क्या होगा इसके बिहाफ पे, हम बहुत सारे रे डायग्राम्स हैं वो उसको देख के समझते हैं. तो मानो सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट है बहुत दूर पोजीशन पे है और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर पे है. तो क्या होगा, रे ए एल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए एल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस gets reflected along AF, along LF. तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ से आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई. रे ACN यहाँ पे मूव कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, मीन्स अपना पाथ जो है रिट्रेस कर लेगी. ठीक है, NCA से वापस चली जाएगी, और ये जो दो रेज आ रही हैं ये क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं A डैश के ऊपर, और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो AB इमेज फॉर्म होगी. सो द इमेज A डैश B डैश इज देयरफॉर एन इमेज इज इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी फोकस के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. सो जब ये रियल इमेज बनेगी, रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं LF और NCA ये एक्चुअली मीट करती हैं A डैश के ऊपर. तो अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड पॉइंट लेते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर प्लेस किया गया है. तो टू रेज हैं यहाँ पे AL और AFN. तो यहाँ पे दो रेज हैं AL एंड AFN. तो यहाँ से भी जा सकती है रे, यहाँ से भी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वो फोकस के पास जाती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आती है. तो जो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी. ठीक है, so in this case a real inverted image is formed that it has the same size as the object. It is also formed at the center of curvature itself. Means ये जो इमेज फॉर्म हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हुई है. अगर थर्ड पॉइंट लें, हम देखें कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो क्या होगा. तो जो टू रेज हैं which is shown in the figure, image formed in this case is real inverted और enlarged one. means बड़ी बनेगी और वो beyond the center of curvature बनेगी, मतलब center of curvature के आगे बनेगी. तो मानो जैसे देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे गई, पास हुई, रिफ्लेक्ट कर रही है, फोकस से गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, फोकस से भी रिफ्लेक्ट कर गई, जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ वहाँ पे क्या हो गया, ये इमेज फॉर्म हो गई A डैश B डैश. नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इट एज द फोकस ऑफ द मिरर. जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे प्लेस है, तो टू रिफ्लेक्टेड रेज हैं यहाँ पे पैरेलल एक दूसरे के. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन गोज टू द फोकस. तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है, देन देयरफॉर दे डू नॉट मीट, वो मीट नहीं कर रही. So we however say that they meet at infinity or at a point very very far away. Thus in this case we get a real inverted and enlarged image formed at infinity. ठीक है, तो ये जो दो हमारी बनी है ये आगे जाके इन्फिनिटी पे मिलेंगी. ठीक है, इंटरसेक्ट होंगी, ये हम सिर्फ गेस कर रहे हैं. सो जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी और इन्फिनिटी पे बनेगी. नेक्स्ट है हमारे पास जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में हो. मीन्स जब टू रिफ्लेक्टेड रेज आर सीन टू मूव अवे और डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, दे हाउएवर अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट A डैश, मीन्स बिहाइंड द मिरर. यहाँ पे पोल ऑफ द मिरर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस है AB. यहाँ से ये इंसिडेंस जो लाइट रे है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर रिफ्लेक्ट बैक टू द फोकस
और यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और फिर उसको अगर हम आगे करेंगे तो देखेंगे हम कि जो इमेज है वो ए डैश बी डैश पे फॉर्म हो रही है। सो इन दिस केस में हमें एक वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज दिखेगी। अब हम देखते हैं इमेजेस जो हैं कन्वेक्स मिरर में कैसे फॉर्म होती हैं। सो द सेम मेथड कैन बी यूज टू ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर कन्वेक्स मिरर. So here, however, no matter where the object is, we get an image that is always virtual, erect and diminished and is formed between the focus and the pole of the mirror. तो हम देखते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी, यहाँ से ये लाइट गई, रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ से गई, फिर उसको हम आगे लेके जा रहे हैं और फिर बाद में वो बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है बिल्कुल छोटी सी, ए डैश बी डैश। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमने समराइजेशन कर दिया टू मिरर्स का जो हमने इमेजेस फॉर्म करी थी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सारी इमेजेस और डिटेल्स ऑफ द इमेज फॉर्म कनकेव मिरर में कैसे बनती हैं, कन्वेक्स में कैसे बनती हैं, ये सारी हम लिखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 5। आप इसको एक टेबल की फॉर्म में जैसे गिवन है सारी कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में बनाना और इसको लिख के देखना, लर्न करना, आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 5 टू स्टडी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर यूजेज अ लाइटेड कैंडल एंड अ स्क्रीन। हमने एक लाइटेड कैंडल को यूज़ किया और एक स्क्रीन को यूज़ किया। सो टेक अ कनकेव मिरर लिया, एक स्मॉल कैंडल ली। ठीक है, so a thick sheet of paper using molding clay stand to hold the mirror and candle in vertical position. Keep the lighted candle some distance away from the mirror. एक कैंडल लेनी है, उसको लाइट अप कर देना है, एक मिरर के सामने उसको प्लेस कर देना है। फिर पुट अ thick sheet of paper in front or behind the candle and adjust its position till you get the sharp image of the flame on the sheet. ठीक है, आपने उसको एडजस्ट कर देना है बिल्कुल, and make sure that the screen does not obstruct the light from the candle falling on the mirror. Now move the candle first towards the mirror and then away from the mirror. पहले उस कैंडल को आपको मिरर के पास लेके जाना है, फिर उसको दूर लेके जाना है। इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल, क्या वो इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी? इज़ इट स्मॉलर लार्जर कंपेयर टू द फ्लेम इटसेल्फ, क्या वो बड़ी होगी छोटी होगी? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर डिफरेंट पोजीशंस इन अ टैबुलर फॉर्म। तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, ठीक है, रिकॉर्ड करनी है। क्या ये पॉसिबल है टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज़ टू क्लोज टू द कनकेव मिरर? क्या ये पॉसिबल है, या आपको खुद ऑब्जर्व करना होगा। व्हेन द कैंडल इज़ टू क्लोज टू द कनकेव मिरर द इमेज एज वी नो इज़ वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू रिप्लेस द कनकेव मिरर बाय कन्वेक्स मिरर? तो अगर आप कनकेव मिरर की जगह कन्वेक्स मिरर रख दोगे तब भी क्या यही इमेज बनेगी? सो डू इट ऑन योर ओन। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ मिरर्स। हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल यूजेस क्या होते हैं मिरर्स के। वी ऑफन पुट कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स टू अ नंबर ऑफ प्रैक्टिकल यूजेस। कनकेव मिरर्स जो होते हैं ENT डॉक्टर्स एज हेड मिरर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मिरर होता है स्ट्रैप कर देते हैं अपने हेड पे, एंड लाइट फ्रॉम अ लैम्प इज़ मेड टू फॉल ऑन द मिरर दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होगी तो वो फोकस कहाँ पे होगा, थ्रोट पे या ईयर ऑफ द पेशेंट, एंड द डॉक्टर इज देन एबल टू एग्जामिन दैट पार्ट क्लियरली। डेंटिस्ट ऑल्सो यूज कनकेव मिरर्स टू गेट अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द टीथ। वो टीथ को एग्जामिन करने के लिए भी कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। सो कनकेव मिरर्स ऑल्सो सर्व्स एज रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट इन टॉर्चेस। टॉर्चेस के अंदर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट अच्छे से करती है और उन्हें एक मैग्नीफाइड इमेज शो होती है। कन्वेक्स मिरर जो होता है एक गुड रियर व्यू मिरर का काम करता है मोटर व्हीकल्स के अंदर। सो दे हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम ओवर अ वाइड रेंज ऑफ व्यू। अब जब हमने देखा है हम व्हीकल में बैठे होते हैं, स्कूटी, बाइक, कार में जो मिरर्स लगे होते हैं वो हमें बिहाइंड द व्हीकल के जो बहुत सारे व्हीकल्स मूव कर रहे हैं वो हमें दिखते हैं। अगर वहाँ पे कनकेव मिरर होगा तो हमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बड़ी दिखेगी और सिंगल ऑब्जेक्ट ही दिखेगा और ऐसा लगेगा कि हमारे पास ही चल रहा है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमें बहुत सारी व्हीकल्स दिख रहे हैं होते हैं पीछे और छोटे साइज़ के दिखते हैं, ठीक है, ताकि हम देख पाएँ उनको अच्छे से। सो यू माइट हैव सीन
आई स्पेशलिस्ट यूजिंग अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ऑफ्थल्मोस्कोप बोलते हैं, वो कनकेव मिरर से फिट किया जाता है हैविंग अ स्मॉल होल नियर इट सेंटर। और जो कनकेव मिरर होता है ये डॉक्टर्स को हेल्प करता है ताकि जो बीम ऑफ लाइट है वो पेशेंट्स की आई पे फोकस करे और वो उनके रेटिना को क्लियरली उस होल में से देख सके। वी ऑल नो दैट वी नीड टेलीस्कोप्स फॉर व्यूइंग द डिस्टेंस हेवनली ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज। टेलीस्कोप्स जो होते हैं वो इसीलिए इधर कन्वेक्स लेंसेज से बनाए जाते हैं या फिर सुटेबली शेप्ड कर्व मिरर से बनाए जाते हैं। ऑफ द टू टेलीस्कोप्स मेड बाय यूजिंग मिरर्स आर बेटर इन सेवरल रिस्पेक्ट्स। कर्व मिरर्स आर देयरफॉर यूज्ड इन डिजाइनिंग लार्ज रिफ्लेक्टर टाइप टेलीस्कोप्स। रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, ठीक है। रियर व्यू ऑफ अ कार एंड ऑप्थेल्मोस्कोप। People need plain mirrors while dressing up, combing the hair, shaving the beard, and so on. As we already know that plain mirrors are used in kaleidoscope. Similarly, plain mirrors designing the scientific meters, पेरिस्कोप इन सब चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है। पेरिस्कोप क्या होता है? एक सिंपल डिवाइस है जो हमें देखने में मदद करता है ओवरहेड ऑब्जेक्ट्स को जो डायरेक्टली इन द रेंज ऑफ आर साइट हम विजिबल नहीं हैं, हम नहीं देख सकते हमारे विजन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास कीवर्ड्स। फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा सेंटर ऑफ द स्फीयर जहाँ पे गिवन मिरर इज अ पार्ट। कनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर होता है जो कर्व्ड होता है इनवर्ड से। कन्वेक्स मिरर कर्व्ड होता है आउटवर्ड्स डायरेक्शन से। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एक रिफ्लेक्शन जो नॉन शाइनी, नॉन पॉलिश्ड या इरेगुलर सरफेसेस से हो रही है। फोकल लेंथ जब हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं पोल, ठीक है, पोल से और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है, उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे सारी रेज, इंसिडेंट रेज जो होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर देयर रिफ्लेक्शन बाय द गिवन स्फेरिकल मिरर। जब भी वो या तो मीट करती हैं या फिर ऐसे अपीयर टू मीट हो जाती हैं या फिर इंटरसेक्शन होता है तो फोकस पे होता है। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है हाईली पॉलिश्ड, रफ सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम बोल सकते हैं, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट एज सेम एज द इमेज जो फॉर्म होती है एज सेम एज ऑब्जेक्ट की तरह फॉर्म होती है। पोल सेंट्रल पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का। प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे सारी की सारी पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, joining the pole and center of curvature of the spherical mirror. रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ द स्फीयर जहाँ पे गिवन मिरर एक पार्ट होता है, रेडियस जो होता है स्फीयर का उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रियल इमेज जब इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज के बाद फॉर्म होती है उस इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम प्लेन, शाइनी और पॉलिश सरफेस जो रिफ्लेक्शन फॉर्म होती है उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट होता है एक स्फीयर का, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? एक इमेज जो अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज की वजह से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यू मस्ट नो, जो आपको पता होना चाहिए। So the phenomenon of change in the direction of light rays when they fall on a polished surface, तो क्या होता है वो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टू लॉज हैं रिफ्लेक्शन के जो हमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इरेक्ट, वर्चुअल और लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है और सेम साइज़ की होती है, लेकिन जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पे होगी बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। और स्फेरिकल मिरर एक मिरर होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। स्फेरिकल मिरर का इनर कर्व साइड अगर पॉलिश हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो तो वो कन्वेक्स मिरर होता है। अगर
जो स्फेरिकल मिरर का आउटर कर्व सरफेस पॉलिश्ड हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला हो तो वो कनकेव मिरर होता है। सो कनकेव मिरर यूजुअली रियल और इन्वर्टेड इमेजेस को फॉर्म करता है एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू अ कनकेव मिरर, तो जो इमेज फॉर्म होगी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज ही फॉर्म होगी। द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी और साइज में स्मॉल होगी। सो कनकेव मिरर जो होती हैं ENT डॉक्टर्स उसे यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं और मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी वो यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स मिरर रियर व्यू में बेसिकली रियर व्यू का काम करता है, जिससे हमें एक वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है और एक वाइड रेंज ऑफ व्यू मिलता है ड्राइवर को। प्लेन मिरर्स, साइंटिफिक मिरर्स, पेरिस्कोप्स, टॉयज़, कैलेडोस्कोप में यूज़ किया जाता है और ये बेसिक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बेसिक नीड्स का। बेसिक हमारी लाइफ के अंदर जो भी यूज़ होता है वो प्लेन मिरर ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सो इसकी जो बैक एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।